रात बचाव कार्य अभी भी जारी है और अगले कई दिन तक चलेगा, ये तय समझिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर ईद से जुड़ी हुई। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। अमन और भाईचारे का त्योहार ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। यूपी से लेकर दिल्ली तक ईद पर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक है। संभल में सुरक्षा के और ज्यादा कड़े इंतजाम है क्योंकि संभल सेंसिटिव भी रहा है पिछले दिनों। साथ ही देश भर में ईद का त्योहार जो धूमधाम से मनाया जा रहा है उसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक साथ ईद मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। माशरे की बुराइयों का खात्मा भी करते जाएंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर अमन रहेगा। यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर हम अपने तमाम हुकूक को हासिल करेंगे। मैं आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। ईद की मुबारकबाद देते हुए असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। अब चांद का दीदार हो गया और आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग खुशियां बांट रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और खुशियां बांटने के साथ साथ गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए भी बहुत से हाथ आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ 6 तस्वीरें आप देख लीजिए ईद की मुबारकबाद की और ईद की रौनक की ये तस्वीरें हैं। साथ ही साथ सुरक्षा भी आपको चाक चौबंद इन तस्वीरों में दिख जाएगी। दिल्ली, भोपाल, मुंबई, संभल खास तौर पर और पटना, कोयम्बटूर, ऐसी अनगिनत तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से सामने आई हैं। आप देखिए कि यहाँ इकट्ठा होकर लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद की रौनक साफ तौर पर दिख रही है। साथ ही साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। जैसा कि यूपी में कहा भी गया कि सड़कों पर नमाज ना हो, दिल्ली में भी इस मांग को जोर दिया गया। तो ऐसे में सड़कों पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर पुलिस की भी तैनाती रही। राजधानी दिल्ली में ईद की रौनक देखी जा रही है। ईद के मौके पर दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए पहुंच रहे हैं। ईद को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और कड़ी निगरानी भी रख रही है। लोगों से छत और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील भी की जा रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। मौजूद हुआ भी दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के पास में और निजामुद्दीन दरगाह भारत में या इस्लाम में बहुत ही खास महत्व रखता है। अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कहा गया था कि सड़कों के ऊपर में छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसकी वजह से पुलिस जो है लगातार गश्त कर रही है। आप देखें मेरे बाएं तरफ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगातार जो है गश्त कर रही है ताकि कोई भी इस तरीके की असामाजिकता जो है न फैलाई जाए। लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन सुबह से ही लोगों का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। जो नमाजी हैं वो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो पुलिस के बल हैं, सुरक्षा बल है, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो भी गश्त कर रहे हैं। साथ ही समझा रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है या कहाँ पे किस तरीके की जो तैयारी है वो होनी चाहिए। अब देखेंगे कि लगातार जो ऑफिसर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था हो गया, किस तरीके की जो रणनीति है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि आज पूरे दिन जो है ईद मनाई जाएगी। उसके बाद जो लोग लगातार यहाँ पे आना जाना शुरू करेंगे। लोग बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से, कैसी तैयारी है इस बार की आप लोगों की? इस बार ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है, सब कुछ खुशी सब अच्छा है, बहुत अच्छा है सब। आपका क्या नाम है? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। असलम है। कैसी तैयारी है ईद की? जी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयारी है, सब कुछ ठीक अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए आप लोग और आज कितने बजे पढ़ेंगे नमाज? आज इंशाल्लाह 8:30 को नमाज पढ़ेंगे। हम आके 3 दिन हो गया। हजरत जी के ऊपर हमारे मोहब्बत है। हमारा वक्त ख़त्म हो गया तो भी हम हजरत जी के वास्ते, हजरत जी के हमारे ऊपर मोहब्बत है, वो देखने हजरत जी से मुसाफा करने आए हम। 28 घंटे का रास्ता है हमारा। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से 28 घंटे का रास्ता। जी। आप क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। अबू बकर। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? नाम लखनऊ के। लखनऊ। तो ईद के लिए आए हैं यहाँ पे? जी। तो कैसी तैयारी लगी लखनऊ में और यहाँ में, क्या अंतर दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा रिहान मोहम्मद कहाँ के रिहान, रहने वाले हैं? देहरादून उत्तराखंड। तो वहाँ से यहाँ आए हैं। ये एक खास बात है जो मैं बता रहा था दर्शकों को कि निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है इसका ऐतिहासिक जो महत्व है वो आप देखेंगे कि लखनऊ से, हैदराबाद से और देहरादून से दूर दूर से जो लोग आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ही क्यों आए? आप वहाँ बड़ा मरकज है ना, यहाँ पे आना जरूरी है। ज़्यादा जरूरी है। अमीर खुसरो की कविताएं पढ़ी हैं आप? अमीर खुसरो की जो हाँ बढ़िया। जी जी, सब सुना है। सब सुना है।
ये है खूबसूरती। आप देख सकते हैं कि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जिस तरीके से लोगों का जो जमावड़ा है वो सुबह से लगना शुरू हो चुका है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है और हम लोगों को समझाने की कोशिश करिए। लोगों की भी भागीदारी है वो जो है वो मिल रही है। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद, आप कहाँ से आए हैं? देहरादून से। देहरादून से आप भी। तो कैसी तैयारी आपको देहरादून में और यहाँ में क्या अंतर लग रहा है? कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? बहुत बेहतर है माशाल्लाह। बहुत बेहतर है। कब नमाज पढ़ लिया आप? यहाँ 9:30 का नमाज हुई, नहीं पढ़ा है। अभी होगी नमाज। आपका क्या नाम है? अब्दुल रज़्ज़ाक। आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से। अरे वाह, मतलब आप समझिए कि इतने ही दूर में पूरे भारत का एक जो समावेश है वो दिखाई दे रहा है। कलकत्ता, देहरादून, लखनऊ, कैसी तैयारी कलकत्ता में कैसा होता है सब? होता है मगर यहाँ बहुत बड़ा मजमा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ खूबसूरत मंजर है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो शाम को कवाली भी होती है। आज दरगाह में होती है। यहाँ पूरा आलमी मरकज़ है, पूरी दुनिया का लोग आता है यहाँ पे। हाँ, दरगाह आ गया, वहाँ कव्वाली होती है। आगे होती है कवाली। हाँ, यहाँ 8:30 में। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद हंजला, जिला बुलंदशहर, सिकंदराबाद। हाँ, नजदीक में है आप तो अपने, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सिर्फ इंडिया का मरकज नहीं है, पूरा दुनिया का है, पूरा दुनिया का लोग। पूरा वर्ल्ड का मरकज है। भीड़ यहाँ उस हिसाब से दिख रही है, जिस हिसाब से लोग हैं ना उस हिसाब से लग रही है कि यहाँ पे अंदर ही जितना लोग हैं अंदर है। अंदर भी है। हाँ, तो आप देख सकते हैं, हिमांशु कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे चारों तरफ की जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये मरकज जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है। उसका असर भी आपको साफ दिखाई देगा। लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। लोग यहाँ पे आए हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईद मनाने के लिए। कोई कलकत्ता से आया है, कोई देहरादून से आया है, कोई कहीं से, कोई दूसरे जो राज्य हैं वहाँ से। ऐसे आप साफ समझ सकते हैं जो निजामुद्दीन दरगाह है उसका कितना महत्व है इस्लाम में, साथ ही ईद के दिन कितना महत्व है। हिमांशु के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ईद को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ईदगाह में शांतिपूर्ण तरीके से लोग नमाज पढ़ते हुए दिखे। इस वक्त हम दिल्ली के ईदगाह में मौजूद हैं। कल ईद का चांद दिखा, जिसके बाद देश भर में ईद जो है वो मनाई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से नमाज अदा करके जो लोग हैं वो यहाँ से नमाजी जो है वो निकल रहे हैं। भारी संख्या में तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम ईदगाह पे मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से प्रशासन की तैनाती भी यहाँ पर नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर तैनात है और देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो अब खोल दी गई है, क्योंकि नमाज जो है वो अदा करके गले मिलके जो लोग हैं वो यहाँ से वापस लौट रहे हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज ईद है, आप लोगों ने नमाज पढ़ी है, क्या कहेंगे ईद की? ईद की नियत पहले तो पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगा। आपको ईद मुबारक सभी को। और ईद की नमाज़ पढ़ के जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं तो सबको अच्छा लग रहा है। आप सभी को ईद मुबारक। और जी बिल्कुल, ईद की नमाज पढ़ी है, क्या कहेंगे? आज ईद है, बढ़िया है, ईद है, सब बढ़िया है। गंगा जमुना की तहजीब है, ये बड़े लोगों का अच्छा, सबका प्यार है, हिंदू मुस्लिम सब। क्या बुराई है इसमें? गले मिले आप लोगों ने? हाँ, सब गले मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे गले? तो सबसे ज्यादा गले मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? ये तो आज नहीं मिलेंगे तो फिर कब मिलेंगे? मैं अपने दोस्तों से भी मिलूंगा, जो हिंदू हैं, जो सरदार हैं, क्रिश्चियन हैं, सबों से मिल रहा है। बुराई थोड़ी है इसमें किसी से मिलने में। और घर में क्या क्या बना है आज ईद के मौके पर? कौरमा बना है, कौरमा बना है, बिरयानी बनी है, जर्दा बनी है। हाँ, सिवैया ही बनी है, शीरमान। हाँ, तो देखिए गंगा जमुना तहजीब को जो है बढ़ावा देते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हर किसी के घर जाएंगे और उनसे भी गले मिलेंगे। और देखिए किस तरीके से ईद मुबारक बाद जो है वो भी यहाँ पर लोग दे रहे हैं। एक बार तस्वीर जो है वो आगे की भी दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा पुख्ता यहाँ पे रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। वहीं दूसरे तरफ की भी अगर तस्वीर दिखाएं तो भारी संख्या में दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। नमाज हो चुकी है इस वक्त और जो नमाजी हैं वो इस वक्त आप देखिए ईदगाह से लौटते हुए नजर आ रहे हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में, अगर आप, मैं कैमरा पर्सन रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दिखाएं किस तरीके से हज़ारों और लाखों की संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ से अब लौट रहे हैं। नमाज हो चुकी है, सुबह की नमाज हो चुकी है और इसके बाद अब लोग जो है वो ईद का त्यौहार मनाएंगे और एक दूसरे के घर जाएंगे, गले मिलेंगे और जिस तरीके से परंपरा चलती आई है उसी तरीके से ईद का त्यौहार जो है वो मनाएंगे। और लगातार देखिए डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे, सुरक्षा के तैनाती जो है वो भी यहाँ पे की गई है। खासा ध्यान जो है वो इसका भी रखा गया है। फिलहाल अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों में ईद को देखने को मिल रहा है। मैं आरजू से कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
ईद के मौके पर संभल में भी हाई अलर्ट रखा गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। लोगों से रोड पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील भी की गई। संभल के शाही ईदगाह में लगभग 9 बजे ईद की नमाज अदा होनी है और ईद की नमाज को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। इस वक्त मैं ईदगाह के बाहर हूँ। आप तस्वीर ये देख रहे होंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए और लगभग 9 बजे यहाँ ईद की नमाज अदा की जाएगी। इस वक्त मैं ईदगाह के बाहर हूँ। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये बाग है और इसी के अंदर ईदगाह बना हुआ है। यहाँ जो तमाम नमाजी हैं उनका आगमन शुरू हो गया है और लगभग अब देश में अमन चैन के लिए दुआएं की जाएंगी। और ईद के जिस तरीके से पाक महीना ये चल रहा था, इस पाक महीने में ईद की नमाज आज अदा होगी तो लंबे समय से खरीदारी का दौर भी चल रहा था। तो ऐसे में आज संभल में ईद की नमाज अदा होनी है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, पीएसी के अलावा पुलिस सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए है। इसके अलावा जिस तरीके से संभल में 400 मस्जिद हैं, मस्जिदों के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और इतना ही नहीं 1200 से ज़्यादा संभल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साफ तौर पर कंट्रोल रूम बनाया गया, उस कंट्रोल रूम के माध्यम से उन कैमरों की निगरानी की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर विवादित किसी भी तरीके की कोई पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे में देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा ना करे, उसको देखते हुए भी पुलिस पूरे मुस्तैद है। पुलिस के सीधे तौर पर पुलिस के अफसरों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। तो ऐसे में देखिए आज नमाज अदा होनी है और नमाज को देखते हुए संभल में लगातार पुलिस के जो अफसर हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। शांति समिति की बाकायदा बैठक की जा रही है जहां दोनों ही समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं और सभी को समझाया जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ईद का पर्व है, इसे बड़े धूमधाम से आप मनाइए। तो ऐसे में आप तस्वीर एक बार देखिए, जो तमाम नमाजी हैं वो अपने अपने घरों से निकलकर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंच रहे हैं। और देखिए सुरक्षा की दृष्टि से संभल पुलिस ने कई रूटों को डाइवर्ट किया है। जिस तरीके से ईद की नमाज में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ लोग शामिल होंगे, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो उसको देखते हुए भी कई रूटों को डाइवर्ट किया है। यानी यहाँ से बाहरी वाहनों को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। संभल से कैमरामैन सुधीर के साथ प्रमोद कुमार, इंडिया न्यूज। उधर संभल में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है ही। एसडीएम वंदना मिश्रा ने लोगों से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील भी की और साथ ही साथ चेतावनी भी दी। संभल में कुछ ही देर बाद ईद की नमाज अदा होनी है और ईद की नमाज को लेकर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम वंदना मिश्रा जी हैं, बातचीत करेंगे उनसे। मैम ये बताइए, आज ईद की नमाज अदा हो रही है, उसको देखते हुए किस तरीके के इंतजाम हैं, किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है? ईद की नमाज के लिए पूर्व से ही यहाँ पर, चूँकि पहले से ही परंपरागत स्थल है ये ईद की नमाज अदा करने के लिए, तो यहाँ पर साफ़ सफाई पहले से ही नगर पालिका के द्वारा की गई है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर चूने से सफ़े बनाए जाते हैं, वो सब बनाया गया था। पानी के टैंकर लगाए गए हैं यहाँ पर, जो चालित मोबाइल शौचालय है वो लगाया गया है। इसके अलावा पीएसी तैनात की गई है, आरआरएफ है, सिविल पुलिस है, मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक भी जगह जगह तैनात किए गए। मैम सोशल मीडिया को लेके काफ़ी विजिलेंट है सिस्टम और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचनाएं न फैलाई जाएं। रोड पर नमाज को लेकर किस तरीके के निगरानी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोड पर किसी भी तरीके से नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। रोड पर नमाज को लेकर पहले ही जो पीस कमेटीज की मीटिंग थी उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी और ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। और पीस कमेटी के जो मेंबरान थे वो भी थे और सभी लोगों से ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि रोड पर नमाज वो लोग नहीं पढ़ेंगे। बरेली के एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो धमकी दे रहे हैं संभल में आके रोड पर नमाज अदा करेंगे। और ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसको कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। तो आपने सुना, ये एसडीएम थी, एसडीएम वंदना मिश्रा थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रोड पर नमाज अदा ना की जाए, तो इसका भी पूर्ण तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। संभल से कैमरामैन सुधीर के साथ प्रमोद कुमार, इंडिया न्यूज।
कुछ चिटपुट घटनाएं अगर छोड़ दें तो फिर सभी जगह शांति और व्यवस्था कायम है और बहुत अच्छे तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग आपस में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और ऐसा ही दिन भर रहे उसको लेकर प्रशासन भी सख्त है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।